नरादास। देखो कितने आप में से आए हैं, सबकी कोई न कोई समस्या, तकलीफ, परेशानी, और सारी वो बात जितनी आपने बताई उनमें से 100% नहीं तो 99% आपकी खुद की पैदा की हुई परेशानियाँ। कोई अगर गलत आदत अपना ली, शराब की, नशे की, जुए की, झूठ की, बेईमानी की, वो किसी दूसरे ने नहीं, खुद इंसान ने लगाई। आप लोग आके कहो सो तो आपने खुद ने लगाई। अब एक वो बताओ थी बेचारी कि वो लड़का जुआ खेल गया, रोजाना 1-2 केस इसे आए कि फ़ोन पे जुआ खेल लिया, खुद के पैसे हो तो भी मोला 20-25 लाख का 1-आधा किला ज़मीन का है वो बेच दिया तो भी कर्जा को नहीं उतरे। ये बर्बाद होने वाले काम में इंसान क्यों अपनाता है? सारा सब कुछ है, अच्छा करते करते भी इंसान का गुजारा होना आज के ज़माने में मुश्किल है। चलो गलती आदमी से हो जाए, एक बार हो जाए, भूल से हो जाए, किसी कारणवश हो जाए, कोई मजबूरी ऐसी हो जाती है कि इंसान से गलती होती है, वो तो गलती मानी जाएगी। लेकिन रोज़ाना एक आदमी किसी चीज़ को आदत बना के उसका भोगी अगर वो बन जाता है और फिर कहता है कि मेरे से छूटती नहीं, अपनाते वक्त कितनी आसानी से अपना लेते उसे बुरी है। शराबी आदमी देखे क्या आपने? शराब मीठी नहीं होती, लेकिन जब भी उसने मुंह में लेके कोई लेंगे तो लेते ही मुंह बुरा सा करके नहीं हिलाएंगे, मतलब अच्छी नहीं है, फिर भी पीता है उसको। बुरी है वो, परिणाम भी उसका बुरा है। सारी बुरी आदत एक चीज़ के कारण इंसान में आगे सारी इंसानियत बर्बाद कर देती है। जितने अवगुण हैं, एक नशे के कारण सारे अवगुण आगे। नशा करने वाला झूठा बनेगा, एक झूठ बोलेगा। नंबर 2 भिखारी बन जाएगा, मांग मांग के लेगा, पास से ख़त्म हो जाएगा कि किसी से झूठा हो गया, मांग के लेगा। क्रोधी हो जाएगा कि उसकी मन की मंशा जब पूरी नहीं होंगी तो गुस्सा आएगा उसको, झगड़ा करेगा, जबान से बुरा बोलेगा, पैसे की बर्बादी करेगा, घर वालों से नफरत होगी। जब इतने अवगुण इंसान में आ जाते हैं तो उस इंसान को कोई देख के भी खुश नहीं, चाहे वो कितनी भी समझ की, बुद्धिमानी की अच्छी बात बताए, उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो। किसी चीज़ में अगर उसकी गवाही भी मान ली जाए तो कोई आदमी उसकी बात का इतबार नहीं करेगा। कोई भी आदमी उसके हवाले कोई चीज़ छोड़ के जिम्मेवारी का काम उसको नहीं देगा, घर में नहीं देगा, समाज में उसकी कदर नहीं रहेगी तो इंसानियत क्या रहेगी उसकी? और इतने बड़े बड़े अब तो ये हालत देखते हैं कि अपने यहाँ नशे का बहुत प्रचार हो गया होता है। छोटे छोटे बच्चे इस बुरी आदत को अपना के उनका बस सोचन शक्ति, बुद्धि खराब हो जाती है। जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो चोरी का रास्ता अपनाते हैं।
घर में चोरी से काम नहीं चलता, बाहर करते हैं। लड़ाई झगड़े मारपीट, या तो जेलों में ज़िंदगी कटती है उनकी, या और बुरे रास्तों में जाके उनका ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इन चीज़ों से आदमी को बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये क्यों इतने लोग आए, इनमें भी आप 5-10 आदमी ऐसे आ गए, कहते हैं, कोई कहता है मेरा मरने को दिल करता है, ये डिप्रेशन है। कोई डिप्रेशन को जानता ही नहीं था। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इंसान जब काम करता नहीं है, जब आदमी खाली होगा तो कुछ न कुछ शैतानी सूझेगी। पहले काम करा करते, काम करते वक्त आदमी का अपना काम से काम फुर्सत मिली तो काम की बात करा करते, नहीं तो अपना आराम करते। अब काम करने के लिए है नहीं, तो जब आदमी खाली बैठा रहता है तो कोई न कोई उल्टी सीधी बात का परिणाम भी उल्टा, उल्टे सारे कर्म, तो फिर अच्छा कैसे होगा। सुधार होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये फिर बीमारी, रोग या ऐसी चीज़ है कि आदमी का सारे उल्टे काम करने को मन करता है। उसके लिए डॉक्टर से दवाई लो। ये कई जिस तरह उसने कह दी कि सारी दवाई लेके छिक ली, या भी आके बहुत कहेंगे कि मैंने तो सारे इलाज करवा लिए, सारे डॉक्टर बाहर ले, अब आप इलाज करो। मैं कहता हूँ सारे जब जाके देख लिया कोई इलाज नहीं हुआ तो सारे की छोड़ दो। अगर इंतज़ार करोगे अपना, लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि आदमी अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करे। बुरी आदत, बुरे काम, बुराई की ओर ना जा, तो चाहे रोग हो, बीमारी हो, परेशानी हो, वो अपने आप रास्ता दे देगी, छोड़ देगी रास्ता। परंतु थोड़ी सी अगर कोई आदमी के सामने समस्या आता है, कोई परेशानी होती है, और उसमें वो विचलित हो जाता है, संयम खो देता है, धैर्य नहीं रखता, उसका विवेक सो जाता है, वो फैसला नहीं कर पाता मैं क्या करूं, मैं जो करता हूं वो गलत है या सही है, वो किसी की सलाह भी नहीं मांगता। तो ऐसे टाइम में आदमी को धीरज रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और अच्छी सोच रखेगा तो बड़े से बड़े परेशानी भी चली जाएगी। महर्षि शिवदयाल जी के एक बार पांव पर फोड़ा हो गया। उस टाइम में वो अध्यापक का काम करते थे। रास्ते में जा रहे थे एक दिन, ये चीज़ें बोलती नहीं है, इंसान बुला लेता है। साइंस ने बड़ी उन्नति की है, हर चीज़ बोलती है, दीवार भी बोलती है, पेड़ पौधे भी बोलते हैं, सुख दुख भी महसूस करते हैं, वो इंसान की बातें सुनते भी हैं। इंसान गौर से अगर उनकी तरफ देखेगा, बात करने का प्रयास करेगा, वो बात करेंगे। ये महापुरुषों ने, फकीरों ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि अपना मन अगर सच्चा है तो काठ की मूर्ति भी आपको बोल के जवाब देगी। इन मूर्तियों ने जवाब दिए, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ऐसे ही नहीं बने, लेकिन इंसान का विश्वास नहीं है, वो उस दर्जे तक पहुंचता ही नहीं है। कैसे बात करते हैं, किसको जचेगी। दीवारें भी हंसती हैं, पेड़ भी हंसते हैं, रोते भी हैं, वो तुम्हारी पीड़ा भी देखते हैं, सुनते हैं, वो जीवधारी हैं। वो हर पदार्थ में अपने गुण हैं, लेकिन उसको जानने का जब प्रयास करोगे, आगे आने वाले टाइम में साइंस बता देगी, खोल के बता देगी सारी चीज। तो महर्षि जी गुजर रहे थे उस रास्ते से, और बहुत दिन से पीड़ा थी पैर में। उस परेशानी के कारण उनको बहुत दर्द होता था। तो एक दिन जाते जाते जब उन्होंने देखा तो एक घास की जड़ी बोल पड़ी।
आप कहोगे जड़ी बोल पड़ती है, घास बोल पड़ता है, बोलता है। नहीं बोलता तो छुई मुई का पेड़ देखना, उसकी तरफ हाथ भी करोगे तो भी बुझ जाएगी, मुरझा जाएगी। हाथ करते ही मुरझा जाएगी, सारे पत्ते डाल देगी। लेकिन हम उसकी ओर गौर नहीं करते। महर्षि जी से वो जड़ी बूटी करने लगी, मुझे किसके पैर से लगा ले तो ठीक हो जाएगा। बोला मैं इसी रास्ते से इतने दिन से आता हूँ और इतने दिन से परेशान था, आज ये चीज़ क्यों बताई? कि बोला तेरी अवधि आ ली अब इस बीमारी की कि अब तू ना लगाएगा तो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे लगाने से बहाना ये होगा कि दवाई लगा ले। बोला जब तेरी अवधि आ ली तो लगाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं, मैं इतना बर्दाश्त कर लूँगा, नहीं लगाऊंगा। ये आदमी का मनोबल होना चाहिए। आत्मबल इंसान का हर चीज को हरा देता है। औरों के गीत गाते हो तुम, उसने ये कर दिया, उसका ये कर दिया, उसको दर्शन दे दिए, उसको पार उतार दिया, उसकी नैया पार लगा दी, उसको मौत के मुंह में से निकाल लाया, उसका ये काम कर दिया। अरे तुम्हारे भी कर देगा, क्यों नहीं करता आप लोगों का? आप करवाना ही नहीं चाहते, विश्वास नहीं है, आत्मबल नहीं है। और उसके लिए मैंने जो बातें बताई, आदमी धैर्य रख के विचलित ना हो। विचलित हो जाते हो, भागते हो कभी इधर कभी उधर कभी उधर। अब कह दिया कि सब डॉक्टरों से जा लिए, एक नहीं, 4 दिन कोई देखा, 5 दिन कोई देखा, 6ठे दिन कोई, 7वें दिन कोई, 8वें दिन, कितने डॉक्टरों के पास जाओगे? अगर संयम रख के ठीक तरह से, तुम्हें चोट है, घाव है, उसको अच्छी तरह से सफाई करके उस पर कोई भी चीज़ लगाना चाहते हो, दवाई लगाना चाहते हो, सफाई ज़रूरी है, नहीं तो इन्फेक्शन होता ही होता है। एक उसकी बात नहीं, सबसे पहले तो हमारे मन में और विचारों में, उनमें इन्फेक्शन हो चुका है। कोई भी अकल मार देता है, बेवकूफ़ बना देता है। यहाँ से कितनी अच्छी बात बता के भेजो, 2 मिनट में कोई भी तुम्हारी अकल मार देगा। ये मेरे घर का आगे एक लाल चिरड़ा पड़ा था जी, मैंने उठा के ना वो दूर गेर दिया। उस दिन बाद से हमारा तो भैंस दूध कौन देना? बोलो लाल चिरड़े घर भैंस का क्या मतलब है? ना वो भैंस ने खाया, ना भैंस ने वो सूंघ गया। भैंस का दूध लाल चिरड़ा कोई ना, वो उससे तो हो गया। कोई के कहे बोला हमारे बाल ना आगे जी ने बोला हमने चावल पाँव है, उड़द के वो दाने पाँव से, खून के छींटे पाँव से, और पाई जाएंगे। कोई न्यू कहे जी हमारे घर का आ गए, कोई 2 लाडू धर गया, वहाँ न्यू कही थी 500 और धर जा, पेट तो भर जा। बताओ लाडू खाना क्या होगा? हाँ लाडू की जहर तो नहीं मिला रहा, क्या हो या बात देख ले भाई। कोई न्यू तो मिलोड़ी चीज़ अगर होगी वो तो मार देगी। किसी भी चीज़ का वहम ना कर। इंसान से ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। कोई चीज़ इंसान से ज़्यादा ताकतवर नहीं। जिनको तुम पूजते हो तुम्हारे से शक्तिशाली नहीं है। तुम अपने आत्मबल से, तुम अपनी शक्ति से ही उनको मनवाते हो। तुम्हारे में जब इतनी आत्म शक्ति है तो वो माने, वो तो बुजदिल नरम दिल किसी पे माने है कि गणे दाड़ मार के रोए हैं, कदे पूछे है को नहीं वो। लेकिन जिन लोगों को आत्मबल है वो जीत लेते हैं। सत्संग इस बात का नाम को नहीं कदे राजी हो जाओ कि हमने नाम ले लिया पार उतर जाओ है ना। कई आके नहीं पे कहती हुआ छोरी कि नाम ले लिया, नाम लेके दारू पी ली, नाम कड़े ले लिया। नाम लिया जब तो मानना है कि नाम तो एक ओट्स है, नाम एक बाड्स है, नाम एक कवच है, नाम एक रक्षक है, नाम एक मर्यादा है कि उस मर्यादा में बंद के नेक काम करो वो नाम से। अरे नाम तो ले लिया तुम गुरु का और काम करते हो, भद्दे भद्दे नाम कहाँ लिया हो?
या कोई कह दे मन नाम छोड़ दिया तो ना अपनाया कथा नाम छोड़ दिया। जो अपना लेगा वो तो बुरी आदत छोड़ देगा, वो तो जिंदगी से छूट जाएगा। जन्म मरण से जो छूट जाएगा वो नाम कहाँ छोड़ देगा? नाम लिया कहाँ? नाम लेते ही नहीं हो तुम। नाम लेगा वो तो बुराई छोड़ देगा, पाप कर्म छोड़ देगा, चोरी छोड़ देगा, हेरा फेरी छोड़ देगा, निंदा छोड़ देगा, चुगली छोड़ देगा, किसी का दिल दुखाना छोड़ देगा। ये है नाम लेना, ये नाम मर्यादा है। जो इन मर्यादाओं को नहीं मानता उन पर नहीं चलता। मर्यादाओं का पालन करो। मैं दावे से कहता हूं कि आपको शीशे की तरह दूसरे का पता लग जाएगा ये क्या है, ये क्या सोचता है, क्या इसके मन में है। ये कितने ड्रामेबाजी चल रही दुनिया में नहीं देखते? झूठ के पीछे दुनिया भागी फिरे। क्यों भागी फिरे है? उन बाईसा केस है, मेरे बाईसा केस है, थार बा के को नहीं बताओ। मेरे तो भी अच्छी आंख थारे, मेरे तो भी ज्यादा ताकतवर था, मेरे तो भी ज्यादा पढ़े लिखे बुद्धिमान तुम। बताओ कौन सी कमी से थारे बा? एक कमी है, मैं मानू तो तुम मानते कोई। मान जाओ, तुम मान जाओगे, अच्छी बातों को अपना लोगे, बुराइयां छूट जाएंगी, सारा बढ़िया तो बढ़िया नहीं हो गया, फिर आके दोष दियो। ये है भाई मान। सबको आशीर्वाद। बहुत